चलो बेटा कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपकी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि कैसे बुक्स में दिखाया जाता है। जल्दी से क्विक रिकैप। ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर्ड ड्यू टू बल्क क्वांटिटी। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स। बिलिंग इज डन एट द नेट वैल्यू। पैसे काट के ट्रांजैक्शन को दिखाया जाता है। कोई भी डाउट? गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹1 लाख। आपने 1 लाख का सामान खरीदा किससे? राम से। गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ध्यान से देखना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेंटली भी हो सकता है। एक चीज होती है लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस होता है प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। तो बिफोर ट्रेड डिस्काउंट जो प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। इस पे माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला? 10,000। अब इसको क्या बोलते हैं? सेल प्राइस। कितने का सामान बेचा? 90 का। जिसने खरीदा है उसके लिए परचेज प्राइस, जो बेच रहा है उसके लिए सेल प्राइस। तो हम सामान खरीद रहे हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रांजैक्शन 90,000 की है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इज इट अ कैश और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? It is a credit transaction. Name of the party is given, but it is not specified whether it is a cash or a credit transaction. ओहो सर, वो वाले रूल्स भी अप्लाई होंगे? हमें लगा हमें बस कैलकुलेशन करनी है। नो, वो रूल्स तो कैरी फॉरवर्ड होंगे ना। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, it is not specified whether it is a cash or a credit transaction. It will be a credit transaction. Doubt? Wow. ₹1 lakh is the amount of the transaction. ₹1 lakh is the amount of the transaction. Amount of the transaction will always be mentioned. अगर कैश ट्रांजैक्शन होता तो लिखा होता गुड्स सोल्ड टू गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹1 lakh फॉर कैश। ठीक है ना? अमाउंट, यू आर कंफ्यूजिंग इट विद द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। अमाउंट तो मेंशन होगा ही होगा, वरना अमाउंट के बिना तो आप एंट्री ही पास नहीं कर पाओगे। यहां कहीं मेंशन नहीं है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? पक्का? तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम 90,000। सिंपल। कोई भी डाउट? गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश ₹1 लाख। फर्क समझ आया? नाउ सेम चीज, 1 लाख का सामान, 10% ट्रेड डिस्काउंट 90,000, बट आपने इस टाइम पे कैश पेमेंट करी है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बट सर हमने तो कैश पेमेंट करी है, तो हमें क्या कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा? बेटा क्वेश्चन में मेंशन होगा तो मिलेगा ना। जब वो स्पेसिफाई कर रहा है कि ये ट्रेड डिस्काउंट है तो कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, बस आप ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे और एंट्री पास कर देंगे। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? चलो लेवल 2, कैश डिस्काउंट। इट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स, इट इज अलाउड ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये सारी बातें हमें पता है। एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹1 लाख, कैश डिस्काउंट इज 10% एंड वी मेड द पेमेंट इमीडिएटली। तो मतलब आप पूरी पेमेंट कर रहे हैं। अगर आपने 1 लाख का सामान खरीदा, अगर इसमें कहीं ट्रेड डिस्काउंट है कोई? नहीं, तो परचेज प्राइस इज 1 लाख। परचेज प्राइस क्या आपका? 1 लाख। 10% कैश डिस्काउंट है तो आपको पेमेंट तो 90,000 करनी पड़ेगी। ये तो क्लियर है? अज्यूम नहीं करना चाहूंगा मैं कुछ भी। इस केस में आपका परचेज प्राइस होता है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। कोई ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, तो इस केस में आपका लिस्ट प्राइस और परचेज प्राइस सेम है। कितना है परचेज प्राइस? 1 लाख। यस और नो? अब आपको कैश डिस्काउंट मिला कितना? 10%, 10,000। पेमेंट मेड, पैसे कितने दिए होंगे? 90,000। इसमें किसी को कोई भी डाउट? ठीक है। आपने सामान खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। आपने सामान कितने का खरीदा? 1 लाख का या 90,000 का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने सामान कितने का खरीदा?
1 लाख का या 90 का? जब आपने ट्रेड डिस्काउंट दिखाया था तो 1 लाख का सामान 10% ट्रेड डिस्काउंट पे तो 90,000 दिखाया था, बिकॉज ट्रांजैक्शंस आर शोन एट नेट वैल्यू, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स। नाउ कैश डिस्काउंट, 1 लाख का सामान अभी भी 90 में ही खरीद रहे हो, बट इस बार ट्रेड डिस्काउंट नहीं कैश डिस्काउंट है। तो मेरा सवाल आपसे कि परचेज प्राइस, परचेजेस बिलिंग कितने पे हुई होगी, इनवॉइस प्राइस क्या रहा होगा, 1 लाख या 90,000? कितने पे हुई होगी, कब नहीं? 90% जनता कहती है 1 लाख, और सही कहती है बेटा। बिलिंग 1 लाख की हुई होगी क्योंकि कैश डिस्काउंट विल बी शोन सेपरेटली। तो मतलब आपने सामान खरीदा कितने का, 1 लाख का, लेकिन आपकी लायबिलिटी, आपने पेमेंट इमीडिएटली दी, तो आपको सिर्फ 90,000 ही क्यों देने पड़े? क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट मिला, 10,000। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? इंटरेस्टिंग, क्लियर? ठीक, चलो एक और इजी है, सेम ही है। गुड सोल्ड टू रमन फॉर ₹2 लाख, कैश डिस्काउंट वाज 10%, रमन पेड द मनी इमीडिएटली। ऊपर हम सामान खरीद रहे थे, नीचे हम सामान बेच रहे हैं, बस यही फर्क है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ सेल्स आ जाएंगी, तो सेल प्राइस कितना है, 2 लाख, कैश डिस्काउंट कितना दिया आपने, ये वर्किंग नोट में आपको करना होता है। कैश डिस्काउंट कितना दिया, 10%, 20,000। तो मनी रिसीव्ड, पैसे कितने आए होंगे, 180। सेल्स राघव, सेल्स कितनी दिखाई जाएंगी, 2 लाख या 180? श्योर, करेक्ट आंसर 2 लाख। व्हाई? बिकॉज कैश डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली। कह रहा बिलिंग कितने की हुई, कह रहा बिलिंग तो 2 लाख की हुई थी। ट्रेड डिस्काउंट अगर होता तो ट्रेड डिस्काउंट काट के बिलिंग होती है, तो इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट के टाइम पे नेट अमाउंट से एंट्री पास होती है। लॉजिक समझ आ रहा है? तो 2 लाख की ही बिलिंग होगी, लेकिन कुछ लिखा है कि चेक से पेमेंट करा, नहीं, तो आपको कैश कितना मिला, 1,80,000। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? क्यों मिला कम पैसे, आपने डिस्काउंट अलाउ करा, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड। कितना डिस्काउंट अलाउ करा, 20,000। किससे पैसे मिले आपको, रमन से। सॉरी, रमन से नहीं, आपने सेल्स करी है। सर रमन से ही तो मिले थे, नहीं बेटा, उस टाइम सेल्स की ट्रांजैक्शन है ना, तो सेल्स उसी टाइम पैसे मिल रहे हैं। अगर आपने आज सेल्स करी होती, 5 दिन बाद पैसे मिलते, तो जिस दिन सामान बेचा सेल्स, जब पैसे मिल रहे हैं तो रमन इन्वॉल्व होता। अभी तो ये सेल्स की ट्रांजैक्शन है ना, तो डायरेक्टली सेल्स आएगा। सेल्स कितने पे दिखाई जाएगी, 2 लाख। ओके, कोई भी डाउट? आराम आराम से चलेंगे, भागेंगे नहीं, अभी इतना ही। बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगा, जिसमें कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, फिर कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, पार्ट पेमेंट हो रही है, तो मल्टीपल केसेस करेंगे। बट पहले बेसिक केसेस को कंसोलिडेट कर लेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट साथ साथ चलोगे तो बहुत इजी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कॉम्प्लिकेटेड केस कराऊंगा। कॉम्प्लिकेटेड में होगा, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, पूरा पेमेंट है, पार्ट पेमेंट है, 75% है, 50% है। तो लेकिन अगर यहां तक क्लियर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस बेसिक कैलकुलेशन ही रह जाएगी, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत इजी रहेगा वो, अगर यहां तक हमारा क्रिस्टल क्लियर होगा तो। क्लियर? आज के लिए इतना ही।